जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ाना स्टार्ट किए थे। जिसको कुछ नहीं आता, मैं उस लेवल से मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। और जो मेरे भाई ना, इससे पहले मैथ उनको समझ ही में नहीं आती थी, हम सच में बता रहे हैं, हम जितने भी टाइप पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप उन टाइपों को पढ़ते चलिए। और जो ही ये चैप्टर समाप्त होगा, हम एक दिन जितने भी टाइप कराए हैं उनसे क्वेश्चन देंगे और उससे एकदम पूरा रिलेटेड उससे क्वेश्चन हल कराएंगे। आपको डेली होमवर्क भी मिलेगा। जो चीज़ें आप पढ़ लिए हैं देखिए, एकदम बिल्कुल आप लगाएंगे। अगर सच में बताएं, अगर पढ़े होंगे तब देखिए, नहीं तो यही कहेंगे कि अरे वो तो बड़ी तेज है। अरे यार, वो तो इतना तेज क्वेश्चन लगाता है कि हम लोग देखते हैं तब तक वो हल करता है। ऐसे नहीं वो हल करता। अरे मेरे भाई, वो एक एक चैप्टर को समाप्त किया है, वो एक एक लेसन को पढ़ के ख़त्म किया है, उसके बाद प्रैक्टिस किया है। इसलिए हर एक चैप्टरों में से क्वेश्चन उसके सामने आते हैं तो बहुत तेज हल करता है। तो सबसे पहले मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप एक एक चैप्टरों को अध्ययन कीजिए। देखिए, अब सबसे पहला ही चैप्टर नंबर सिस्टम है। देखिए, हम टाइप नंबर 5 पे आ गए हैं। इनसे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक पढ़ा दिए। अब बताइए, उसको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो ये चीज़ें कैसे समझ में आएगी। हम तो डेली कहते हैं यार, आप एकदम शुरू से एकदम पढ़िए। हम पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। हम कमज़ोर छात्रों से ही हम स्टार्ट किए हैं। हम समझ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हमें आपको समझाना है। एकदम प्ले लिस्ट बना करके वहाँ पे वीडियो जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके एकदम डेली देखा कीजिए। डेली ये वीडियो 9:30-10 बजे के करीब अपलोड होता है। आप उसको देख लीजिए, 30 मिनट का होता है। धीरे धीरे देखिए, एक दिन पूरे चैप्टर मैथ के समाप्त हम कर देंगे। और जो मेरे भाई शुरू से अंत कर देंगे ना, सच में बताएं, उन्हें मैथ एकदम आएगी। आप बात को मानिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, हम आपको समझा पाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए देखिए, हम टाइप नंबर 5 पे आ गए हैं। जो मेरे भाई इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियो को आप पहले देख करके इसको देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। और ये जो टाइप नंबर 5 है ना मेरे भाई, ये सभी जितने भी टाइप बताएं अब तक, सभी टाइपों में से सबसे महत्वपूर्ण ये टाइप है। और यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, जीडी, उसके बाद अग्निवीर, आर्मी, ठीक है, यूपी पुलिस, होमगार्ड, इन सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। ये वाला टाइप सबसे महत्वपूर्ण है और इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, तब देखिएगा लास्ट में। और वीडियो एकदम पूरा अंत तक कीजिए। जो ही ये चैप्टर समाप्त होगा, लास्ट में होमवर्क दिया करेंगे। अभी नहीं, जब ये पूरा खत्म कर लेंगे ये चैप्टर, उसके बाद देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, इसको पहले समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। 5वां टाइप है विभक्त के नियम। विभक्त के नियम क्या क्या है, कौन कौन से हैं, किन किन संख्याओं से ये संख्याएं कटती है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब चलिए मेरे भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। विभक्त के नियम कह रहा है 2 से विभक्त होने के नियम। कौन कौन सी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। कुछ संख्याएं दी रहेंगी और उसमें चेक करना होगा कि क्या यह संख्याएं 2 से कट जाएंगी, उसको चेक करके बताना है। जैसे देखिए मेरे भाई, कोई संख्या दे देगा। जैसे देखिए, कोई संख्या दे दे, जैसे 1, 8, 7, 3, 2, 5, 6, इतनी बड़ी संख्या दे दे और कहे कि क्या यह 2 से विभाज्य है। तो कैसे इसको चेक करेंगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए परिभाषा, इसका नियम क्या है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, देखिए मेरे भाई, 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात सम संख्या हो, 0 हो और सम संख्या हो लास्ट में, तो इनमें से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझिएगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, सम संख्या हो जाए, तो वो संख्या एकदम पूर्ण रूप से 2 से विभक्त होगी। जैसे देखिए मेरे भाई, ये क्या यह 2 से विभाज्य है।
चेक करेंगे कैसे, तो लास्ट में देखिए, लास्ट में 6 है ना, यह संख्या सम संख्या है और इसके अंतर्गत आई है, इसीलिए यह दी गई पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए एक बार चेक कर लीजिए 2 से, देखिए हम कर रहे हैं 2 9 18, ये कैंसिल, 7 हो जाए, 2 3 6, 2 1 होगा, ठीक ना, देखते रहिएगा। 7 अब 3 उतार दीजिए, 2 6 12, कितना बचे हमारा 1, फिर 3 उतारे ना मेरे भाई, तो 2 उतार दीजिए, तो 2 6 12, ठीक है, कैंसिल हुआ। 5 को उतार दीजिए, 2 दूनी के 4, देखिए 1 हुआ, 16, 2 8 16, देख लिए पूरा कट गया ना। तो आप इतना चेक करके नहीं करेंगे, केवल लास्ट में देखिएगा 0 2 4 6 8 आएगा तो संख्या 2 से कट जाएंगी। और ये संभवतः, ये 2 से विभाज्य वाला संभवतः ही पूछा जाता है, पूछा क्या जाता मैं उसको भी बताऊंगा। तो देखिए ये चीजें हम बता दिए, अब इसको कहीं नोट कीजिएगा मेरे भाई, नोट बना रहे हैं ना एक एक करके। देखिए जैसे हम लिख दे रहे 1 4 7 6 3 2, यह संख्या 2 से एकदम बिल्कुल विभाज्य होगी। 8 7 3 2 0, ये भी देखिए लास्ट में 0 आ गया, 2 से कटेगी। 9 5 4 3 1 6, देखिए ये भी 2 से कटेगा। अर्थात लास्ट में 0 और सम संख्या आएंगी, वो सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। समझ में आया मेरे भाई? तो देखिए इसको लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे जो दूसरा है 3 से विभक्त होने के नियम। अब देखिए मेरे भाई, हम 2 से विभक्त होने के नियम बता दिए कि लास्ट में देखिए 0 2 4 6 8 ये सब संख्या आ जाए, सम आ जाए तो 2 से विभक्त होगा। जैसे देखिए मेरे भाई, कहेगा कि निम्न में से कौन 2 से विभाज्य है। देखिए क्या बताएं, निम्न में से कौन 2 से विभाज्य है, संख्या दे देगा 2 4 6 8, दूसरा 1 4 3 3, तीसरा 2 4 6 1, और चौथा दे देगा मेरे भाई कि 3 8 1 9। कहेगा कि निम्न में से कौन 2 से विभाज्य है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आप सब में भाग नहीं देंगे, आप लास्ट के इकाई अंक को देखेंगे। देखिए इसमें 8 है, सम है, इसलिए यह 2 से विभाज्य है मेरे भाई, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या है, ये 2 से विभाज्यता क्या बताए हैं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 यही आएगा तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 वाले तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ देगा तो कर लीजिएगा। 3 वाला तो ये वाला जो है ना 3 से विभक्त वाला, ये हमेशा पूछा जाता है, ये बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी परीक्षाओं में, इसको याद रखिए। देखिए ये 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, 3 का मेरे भाई यही नियम है ना कि देखिए यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कहने का मतलब है क्या, देखिए देखो मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या दे दिया, इसको कह रहा है ना कि क्या यह 3 से विभाज्य है, जैसे दे देगा कि अभी हम बता करके बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए अब इसको चेक करना है कि क्या 3 से ये विभाज्य है, तो आप भाग मत कीजिएगा। अरे मेरे भाई भाग करेंगे तो लेट हो जाएगा, और उतना कौन करेगा। आप उतना समय में अगर करेंगे तो हजारों लाखों करोड़ों मेरे साथियों से आप पीछे चले जाएंगे। इसीलिए उस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब इसको 3 से देखना है कि आखिर में ये जो संख्या है 3 से कट रही है कि नहीं। आप लगेंगे छोटे बच्चों की तरह भाग देंगे 7 5 6 8 4, इसमें 3 करके ऐसे करेंगे तब तो कोई भी बता देगा। कट जाएगा तो कहेंगे कि हाँ विभाज्य है, नहीं कटेगा तो कहेंगे कि विभाज्य नहीं है। लेकिन वैसे करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इस नियम से चलेंगे। देखिए मेरे भाई ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए क्या काम कीजिएगा मेरे भाई कि जब इसको चेक करना होगा ना 3 से विभाज्य, तो इन संख्याओं को जोड़िए 7 + 5 + 6 + 8 और +4। ठीक, दी हुई संख्याओं को मेरे भाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 7 + 5 + 6 + 8 + 4 जोड़िए,
देखिए 8 4 मेरे भाई 12, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, और 23 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 23 7 30। देखिए 30 अंकों का योग कितना हुआ मेरे भाई? 30। और ये बताइए कि जो ये 30 है क्या 3 से कटती है? क्या यह 30 को 3 कटा सकता है? देख लीजिए, देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 एकम में 3, देखिए कट गया मेरे भाई। यानी जो संख्याओं का योग है यह 3 से कट गया, अतः जो दी गई यह संख्या है ना मेरे भाई, यह 3 से कटेगी। कुछ समझ में आया मेरे भाई कि नहीं आया? उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसको चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो संख्याओं को जोड़िए, 9 + 6 + 3 + 4 + 2 और +1 जोड़िए। 9 6 3 4 2 1 जोड़ दीजिए मेरे भाई। देखिए 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, और 22 2 24, और 24 1 25। कितना हो गया मेरे भाई? 24 1 25। क्या यह 25 3 से विभाज्य है? क्या 25 3 से कटता है? देखिए तो क्या 3 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता है। यह 3 से नहीं कट रहा है मेरे भाई। इन संख्याओं का योग 3 से नहीं कट रहा है, इसीलिए यह जो दी गई संख्या है यह 3 से विभाज्य नहीं है। वो कोई दिक्कत ना होगा, कर पाएंगे ना? जैसे कह देगा, जैसे और देखिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि 4 3 2 5 3, ये बताइए क्या यह 3 से कटेगा? तो क्या कीजिए, जोड़िए। 4 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17। क्या यह 17 3 से कटेगा? नहीं। यहाँ ये नहीं कटेगा। अब देखिए 4 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18। देखिए 18 संख्याओं का योग हो गया ना, यह 3 से कट जा रहा है ना, अतः यह दी गई संख्या 3 से क्या होगी मेरे भाई? कटेगी। तो 3 से विभाज्यता का यही नियम है कि दी गई जो संख्या है उनका योग अगर 3 से कट जाएगा, जो दी गई संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? कहेगा कि निम्न में से कौन 3 से विभाज्य है? 4 ऑप्शन बनाएगा, उन चारों ऑप्शनों में से आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। आप जोड़ करके देखिएगा, जो संख्या 3 से कट जाएगी कहेंगे वो 3 से विभाज्य है। चलिए इससे हम 3 से विभाज्यता से एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का रहा है, देखिए। अब देखिए मेरे भाई, इसको लिख लीजिए, आप कहीं इसको नोट कर लीजिए इतना, ठीक। ये विभाज्य होगा, ये विभाज्य नहीं होगा 3 से। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन देगा, कहे निम्न में से कौन 3 से विभाज्य है? इसको चेक करना है। तो आप 3 से भाग मत कीजिए, वैसे दिक्कत होगा। क्या काम करेंगे, जैसे हम बताएं, संख्याओं को जोड़िए। 4 + 3 + 2 + 1 + 5 जोड़ दीजिए। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 5 15। देखिए मेरे भाई 15 ये 3 से कट जा रहा है ना, 3 5 15। तो जब ये 3 से कट गया तो यह संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। इसको चेक कीजिए। देखिए 3 2 5, 5 1 6, 6 6 12 1 13, 13 1 14। क्या 14 यह 3 से कट जाएगा? नहीं। तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ये देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 2 19। क्या यह 19 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, इसलिए नहीं विभाज्य होगी। क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? मैं जो ही खत्म करूंगा ना, तो लास्ट में सबसे मिश्रित क्वेश्चन हम कराएंगे, आप उसको समझिएगा। जो मेरे भाई शुरू से देख रहे होंगे, मैं एक बार और फिर बता दूं, जो शुरू से देख रहे होंगे ना, उनको तो बिल्कुल कोई दिक्कत ना होगा। तो चलिए अगला विभक्त होने के नियम देखते हैं। देखिए तीसरा देख रहे हैं, 9 से विभक्त होने के नियम। ये 9 से विभक्त होने के जो नियम है, जो 3 के जो नियम होते हैं ना, सेम टू सेम वही नियम है। इसमें क्या करेंगे कि जो दी गई संख्याएं होंगी उन संख्याओं को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद वह संख्याएं अगर 9 से कट गई, जो दी गई संख्या भी 9 से कटेगी। देखो 3 का और 9 का, ये दोनों का नियम एक ही है। और 3 और 9 11, ये तीनों जो संख्या कटने वाली है, अरे जिसको विभाज्य करती है,
इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए 3 का बता दिए। अब भाई देखो 9 का, 9 का वह हो गया, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए मेरे भाई, अब इसमें करना, इसको चेक करना है कि क्या यह दी गई संख्या 9 से विभक्त है। कह रहा है कि निम्न में से बताइए कौन सी संख्या 9 से कटेंगी। तो चेक करेंगे, देखिए कैसे। देखिए जोड़िए मेरे भाई, ये सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। ठीक, इन संख्याओं को जोड़ करके लिखेंगे। अगर यह संख्या 9 से कट जाएगी तो दी गई संख्या भी 9 से कटेगी। 7 × 5 = 12, 12 × 4 = 16, 16 × 6 = 16, 16 × 4 = 20, 2 = 22, 22 × 2 = 24, 24 × 3 = 27। मेरे भाई देखिए 27 आ गया जोड़ने पर। ये बताइए कि जो 27 है यह 9 से कटेगा कि नहीं, 9 का टेबल में आता है कि नहीं। देखिए 9 × 3 = 27, 9 से देखिए 9 × 3 = 27 कट जा रहा है मेरे भाई, कट जा रहा है ना। तो जब यह संख्याओं का योग 9 से कट गया तो जो दी गई ये संख्या है ये 9 से कट जाएगी। अब ये देखिए, इसको चेक करेंगे क्या संख्या 9 से कटेगी। तो जोड़िए 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3 जोड़कर लिखेंगे और इनका योगफल होगा। अगर 9 से विभक्त हो जाएगा जो दी गई संख्या, ये पूरी विभक्त हो जाएगी। अब देखिए 7 × 3 = 10, 5 × 15, 15 × 6 = 21, 21 × 9 = 21, 9 × 30, 3 = 33। अब मेरे में बताइए जो 33 है क्या यह 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, ये नहीं कटेगा। इसीलिए दी गई जो संख्या है यह 9 से विभक्त नहीं होगी। अरे मेरे भाई इसमें करना क्या है, 3 को देखना है, जोड़कर देखिए और कट जाएगा तो दी गई संख्या कटेगी। 9 से देखना है तो जोड़ करके देखिए, 9 से कट जाएगा तो दी गई संख्या 9 से कट जाएगी। समझ में आया? अब ऐसे भाग देंगे 9 से तो टाइम ना लग जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को आप समझिए। और देखिए इससे क्वेश्चन हम बताएंगे, जो मेरे भाई पढ़े रहेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, अन्यथा यही कहेंगे कि अरे वो लड़का तो बड़ी तेज हल करता है। ऐसे नहीं वो तेज करता मेरे भाई हल, वो एक एक लेसन को पढ़ा है, वो समय दिया है तब उतना तेज करता है। और आप भी उतना समय देंगे तो आप भी उसके जैसा हल करेंगे, तो समय तो देना पड़ेगा। अब चलिए और देखते हैं विभक्त का नियम। भाई 4 से विभक्त होने के नियम देखिए, जो भी है ना हम बता रहे हैं, पहले इसको ना अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। हम बार बार कहते हैं, आप एक बार समाप्त कर दीजिए ना मैथ को, देखिए उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, एकदम आएगा। देखिए इस 4 से विभक्त होने के नियम, ये देखिए क्या है। कह रहा है कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी, वह तभी 4 से कटेगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए। अर्थात देखिए मेरे भाई 4 से को देखना है तो इकाई और दहाई लास्ट के 2 अंक देखिएगा, अगर वो 2 अंक 4 से कट जाएगा जो दी गई संख्या होगी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 4 से। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 4, 6, 8, 7, 3, 2, 4। देखिए मेरे भाई इसको चेक करना, ये संख्या दे दिया संख्या। अब इसको चेक करके देखना है कि यह क्या 4 से विभक्त होगी। तो 4 से विभक्त होने का बस लास्ट में आपको इकाई और दहाई पे जाना है, लास्ट के 2 अंक पे जाना है मेरे भाई। देखिए लास्ट के 2 अंक, देखिए यह 24 लास्ट के 2 अंक है ना, ये देखिए क्या यह 4 से कट जा रहा है मेरे भाई। देखिए कट जा रहा है, 4 × 6 = 24, पूरा विभाजित हो गया ना। लास्ट के 2 अंक अगर यह 4 से कट जाएगा तो जो दी गई संख्या है ये पूरा यह 4 से विभक्त होगी। देखिए मेरे भाई और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि संख्या 9, 3, 7, 2, 8, 7, 1 ऐसे दे दे और कहे कि चेक करके बताइए कि क्या यह 4 से विभक्त है, तो आप पूरा भाग मत दीजिए 4 से, क्या कीजिए लास्ट के 2 अंक। देखिए इकाई और दहाई से जो संख्या बनी है 71 बना है ना इकाई दहाई से, इसको देखिए कि क्या यह 4 से कट जा रहा है। देखिए 71/4, देखिए कट जा रहा है, नहीं कट रहा है।
क्या यह कट जा रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए जो दी गई संख्या है यह 4 से नहीं कटेगी। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ये मत सोचिएगा हम क्या बता रहे हैं, आप बस इसको ध्यान से देखते रहिए ये चीज़ों को। हम जब लास्ट में क्वेश्चन ऐसे पूछे कैसे जाते हैं हम बताएंगे, पहले जितनी भी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं विभक्त होने के नियम। अब देखिए मेरे भाई 5 से विभक्त होने के नियम, इसके नियम क्या है? ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 और लास्ट में 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से एकदम विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे देखो मेरे भाई, कहीं लिखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8 0 है, ये लास्ट में देखिए इकाई का अंक क्या है? 0 है, ठीक ना, इसीलिए यह संख्या 5 से विभक्त होगी। 9 5 4 2 5, देखिए ये भी 5 से विभक्त होगा क्योंकि लास्ट में 5 आया। एक बार देख लीजिए 95 425 करके देखिए, विश्वास नहीं है तो 5 एकम में 5, 4 बचा, 5 9 45, ठीक ना मेरे भाई, कैंसिल हुआ। 5 9 45, अब कितना उतरेगा मेरे भाई? 4 उतर जाएगा, तो दोनों संख्या उतरेगी, इसलिए एक 0 बढ़ेगा। 5 8 है 40 मेरे भाई, देखिए 2 5 5 5 है 25, देख रहे हैं ना, पूर्ण रूप से यह संख्या क्या हो जा रही है? विभक्त हो जा रही है, ठीक ना, इसीलिए यह 5 से विभक्त होगी। तो याद रखिएगा लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो संख्या 5 से विभक्त होगी, ठीक। चलिए तो अगला देखते हैं। अब देखिए 8 से विभक्त होने के नियम क्या है? देखिए जो 2 4 और 8 तीनों को याद रखिएगा। 2 का विभक्त का नियम हम बताए थे कि लास्ट में 0, 2 4 6 8 सम संख्या आएंगी तो 0, अरे वो 2 से कट जाएगा। 4 से मेरे भाई बताए थे कि लास्ट में 2 इकाई दहाई से बनी जो संख्या होगी अगर वो 4 से कट जाए तो दी गई संख्या 4 से कटेगी। 8 से कहा है मेरे भाई कि लास्ट में 3 गो अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 गो अंक केवल लेंगे, अगर वो 8 से कट जाएगा तो दी गई संख्या भी 8 से कट जाएगी। देखिए यही है, कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगा जब सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए, तो दी गई संख्या 8 से भी कट जाएगा। अब जैसे देखिए लास्ट में बस 3 अंक देखिएगा, 8 से देखना होगा तो देख लीजिए 416, यह 8 से कट रहा है कि नहीं? तो कटेगा, देखिए 8 5 40, 8 दूनी के 16, अतः जो दी गई यह संख्या है यह 8 से मेरे भाई का होगा? कट जाएगा। देखिए 2 4 और 8 बता दिए, 2 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, 8 से कटने वाला, 3 से कटने वाला, 9 से। 3 से हमें यही बताया है कि उन संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाएगा तो दी गई संख्या भी 3 से कटेगी। 9 को मेरे भाई बताए थे कि दी गई संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाएगा, अरे जो दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो दी गई संख्याएं भी 9 से कट जाएगी, ये बता दिए। अब आपके दिमाग में कुछ और आता होगा, जैसे 6 से विभक्त होने के नियम हम नहीं बताएं, डायरेक्ट हम 8 पर आ गए। तो 6 से विभक्त होने का नियम मेरे भाई, अब ये बताइए कि कह देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से कटेगी? तो 6 से अलग से नहीं है, जो 2 से हम कट, अच्छी बताइए जो संख्या 6 है तो कैसे बनेगा? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 से ये बनेगा ना 6, 2 गुणे 3, ये 3 दूनी के 6 बन गया। तो इसके गुणनफल वाली संख्या जिसको कटाएंगी उसको वो भी कटाएगा। जैसे देखिए अब ये 6 से कटने वाला तो 2 का नियम भी इसमें पालन होगा और 3 का भी नियम पालन होगा। दोनों नियम का पालन अगर उसमें हो गया तो कहेंगे ये संख्या 6 से कटेंगी। जैसे देखिए मेरे भाई, अब आप सोचेंगे कि 6 से हम नहीं बताएं, इसीलिए नहीं बताएं क्योंकि 2 और 3 का नियम ही लागू होगा। जैसे देखिए 6 3 2 4 3 9 2 11 11 15। अब देखिए मेरे भाई, अब इसको कहना ना कि 6 से देखिए कि यह क्या संख्या, यह 6 से कटेगी, कहेगा निम्न में से 6 से विभाजित कौन सी संख्या कटेगी? 4 गो ऑप्शन में देगा, तो कैसे करेंगे? अब देखिए 6 से डायरेक्ट नहीं ना बताए हैं, तो 2 से पहले देख लिए क्या यह संख्या 2 से कट रही है? तो देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से कट रहा है, चलिए 2 से तो कट गया। अब तीनों से देखेंगे ना,
3 से कट जाएगा तब वो दुओं से कट जाए, तीनों से कट जाए तब वो 6 से कटेगा। 3 से देख लीजिए, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, देखिए 15 3 से कट जा रहा है। इसीलिए यह संख्या 6 से भी मेरे भाई क्या होगा, कटेगा। अरे मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ अलग से 6 से विभाज्यता का नहीं है, उसी नियम में 2 और 3 ये दोनों नियमों का पालन होगा। अगर कटा देगा, नियम का पालन कर देगा तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। देखिए मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो ये भी तो बता दीजिए उसमें, केवल देखकर छोड़ देते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा मत देखिए। आधा अधूरा देखेंगे मेरे भाई, आधा अधूरा ही ज्ञान रहेगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से पूरा अंत कीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आया। नहीं समझ में आया तब तो हम है ही हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से बताएंगे इस चीज़ को। चलिए अगला विभक्त नियम देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये वाला चीज़ कह रहा है कि 11 से विभक्त होने के नियम, ये सभी में ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है 11 वाला, यही पूछता है परीक्षा में। इनसे क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं, इसको हम आज बता लेंगे। फिर कल ना जब लेकर आएंगे तो जितने टाइप हम बताएं उनका क्वेश्चन कराएंगे, और साथ ही में इसका भी हम क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये बात 11 से विभक्त होने का नियम, इसको लिख लीजिए, इससे मतलब है नहीं, बस लिख लीजिए परिभाषा टाइप से। देखिए कह रहा कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई के बाईं ओर, इससे ना मतलब इकाई के बाईं ओर कहिए चाहे इधर से इधर कहिए, उससे नहीं मतलब है, लिखिएगा बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक ना? देखिए अब ये चीज़ लिख लीजिएगा, यहाँ समझिए, बाईं दाईं से मतलब नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिए। देखिए सम स्थानों को पहले ले लीजिए या विषम स्थानों को ले लीजिए, कोई किसी को ले सकते हैं। देखिए आप पहले हम इसी को ले रहे थे, देखिए ऐसे करके इसको ले लीजिए, एक लेंगे, एक एक के छोड़ करके ले लीजिए। देखिए एक एक छोड़ दीजिए। देखिए 2 + 6 + 7 + 6 हो गया ना मेरे भाई। देखिए 2 एगो छोड़ दिए 6, उसको एक फिर छोड़ दिए 7, फिर एक छोड़ दिए 6, इसी का अंतर, ये विषम स्थानों का योग हो गया। पहले सम स्थानों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, हम बता रहे हैं। फिर देखिए अब इसका ले लीजिए, एक एगो छोड़ करके, देखिए ऐसे। देखिए तो 3 + 9 प्लस उसके बाद 0 और +9, यह क्या होगा मेरे भाई, या तो 0 आ जाए, देखिए यही समझना है, या तो 0 आ जाए या तो 11 से कट जाए या 11 आ जाए, 11 के मल्टीपल आ जाए, होगा। जोड़िए अब 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21 हो गया, 21 माइनस इसको देखिए 9 3 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21। देखिए मेरे भाई घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। देखिए 0 आ गया ना, 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए चाहे 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या पूरी, यह संख्या 11 से कट जाएगी। समझ में आया मेरे भाई? चलिए एक और उदाहरण ले रहे हैं, एक और उदाहरण लेकर के आपको हम समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 11 वाला। चलिए एक और ले रहे हैं, देखिए एक और हम उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। देखिए 11 का विभाज्यता को हम समझेंगे तो करना क्या है, देखिए एक वो स्थान छोड़ करके जोड़िएगा। देखिए पहले इसको ले लीजिए, इनको पहले इसको ले रहे हैं ना, इसको ले लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको ले लीजिए, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको ले लेंगे, ले लिए। तो चलिए ले रहे हैं, देखिए 9 + 8 + 4 ले लिए, और इनका अंतर माइनस, और फिर अब जो बचा है इसको ले लेंगे ऐसे करके, एगो छोड़ करके 3 + 2 और +5, और इन्हीं का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 के का आ जाए, गुणज आ जाए, तो संख्या 11 से कट जाएगी। अब देखिए 8 17 17 4 21, 17 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। और ये देखिए 5 2 7 और 7 3 10, ठीक। अब घटाइए इसको, 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 11, तो देखिए ये संख्या है
यह पूरी 11 से ना कट जाएगी। देखिए यहाँ 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, तो भी यह संख्या पूरी यह 11 से कट जाती। अगर 0 आ जाता तो भी कटती। ठीक, चलिए तो एक और उदाहरण ले रहे हैं कि इसको समझिएगा जरूर। ये सभी में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हम कई उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, एक एक छोड़ करके जोड़ते हैं। चलिए इसको ऐसे इस प्रकार ये ले लेते हैं एक एक छोड़ के। तो 8 मेरे भाई प्लस 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, ठीक ना, हो गया। देखिए 8 1 4 9 हो गया, माइनस हटाएंगे ना। अब ये वाला ले लेते हैं। तो 0 6, 0 प्लस 6 प्लस अब क्या लेंगे मेरे भाई 5, उसके बाद 1। अब यह आना चाहिए कितना, या तो 0 या तो 11 का गुणज, यानी 11 से कोई संख्या कटने वाली आ जाए तो भी वो संख्या कटेगी। जैसे देखिए 8 1 9, 9 4 13, 13 9 मेरे भाई, 13 9 कितना हो जाए 22, तो 22 हो जाए, ठीक है ना। 22 हो गया माइनस। अब ये देखिए 6 5 11, 11 1 12। अब घटाइए मेरे भाई, कितना हो गया, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। देखिए 22 में से 12 जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 10। अब देखिए क्या 0 आया, नहीं आया। क्या 11 का गुणज ही आया है, 11 से क्या यह संख्या कट जाएगी 10, नहीं कटेगी। इसीलिए यह दी गई जो यह संख्या है यह 11 से नहीं कटेगी मेरे भाई। इसको 11 जो संख्या है नहीं कटा सकती है। देखिए मेरे भाई ये जो 11 से विभक्त होने के नियम है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हम कई उदाहरणों के माध्यम से समझाएं। चलिए अब हम कल का काम करेंगे कि जितने भी इनसे क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम से, जितने हो सकते हैं मेन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये नहीं प्रीवियस है, जो पूछ दिए गए हैं परीक्षाओं में, उसी को हम लेकर के सॉल्व करेंगे। आप मेरे भाई जो भी ना शुरू से एकदम वीडियो को देखे होंगे, हर एक टाइप को पढ़े होंगे, उनको एकदम कोई दिक्कत ना होगा, उनको तो बिल्कुल समझ में आएगा और वो हमारे साथ करते भी रहेंगे, क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। देखिए कल हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर हम आपको समझा पाते हैं, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद,